तो जनक जी ने देखा कि लक्ष्मण जी पर असर हो रहा है कि नहीं, और असर हुआ। श्री तुलसीदास जी बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं। जनक जी क्या बोले? अब जनि को माखे, माखे का अर्थ अभिमान न करें। और जनक जी ने यह शब्द कहा, लक्ष्मण जी ने यही शब्द पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपुट फरकत नयन दिसों। लक्ष्मण जी के होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई। माखे लखन, लक्ष्मण जी ने कहा ये कहते हैं अभिमान न करो। क्यों न करें अभिमान, हमें भगवान का अभिमान है। और जनक जी ने देखा कि होंठ फड़क रहे हैं और नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। जनक जी समझ गए काम बन गया, बस शांत बैठो। अब लक्ष्मण जी खड़े हो, बड़ा क्रोध आया बहुत। अब देखो, एक ने तो क्रोध को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, बाहर ही प्रयोग किया जनक जी ने। देखो आप ऐसे सोचो, आग के बिना घर चल नहीं सकता। आग जलेगी तभी भोजन बनेगा, तब हम प्रसाद पाएंगे। लेकिन अगर आग उस सीमा से बाहर हो जाए तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। तो क्रोध की आग जीवन को चलाने के लिए है, जीवन को जलाने के लिए नहीं है। उसका हम उपयोग करें, पर भीतर अपने को सुरक्षित रखें। और दूसरा यह है कि क्रोध आ ही जाए भीतर बहुत, ये लक्ष्मण जी का ढंग है। क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध में वे बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? डर है। किसका? कहीं न सकत रघुवीर डर, राम जी का डर है। अच्छा, जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और जो क्रोध भीतर नहीं होगा, बाहर ही होगा, उसके कारण भी कोई हानि नहीं होगी। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन राम जी के डर से बोल नहीं रहे हैं। और जब बोले बिना नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम करके तब बोले। लक्ष्मण जी अद्भुत हैं। पर आजकल तो जितने क्रोधी हैं महाराज, सब अपने को लक्ष्मण ही समझते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति से मैं परिचित हूं, वो कभी नहीं कहते कि मुझे क्रोध आ रहा है ना, वो कहते हैं बस समझ लो। तो लोग कहते क्या समझे, क्या बात, क्या बात, समझ लो। और वो कहते हैं क्रोध में फिर हम लक्ष्मण हैं, अपने को कहते हैं फिर हम लक्ष्मण हैं। और जब उन्हें क्रोध आता, दुबले पतले आदमी, एक एक नस नाड़ी दिखाई देती है। और जब क्रोध आता है तो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं, बड़े जोर से कांपते हैं क्रोध। और एक बार ऐसी क्रोध में कांपते हुए बोले फिर हम लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण हैं, और ऐसा कांपे। अरे हमने कहा रहने दे, ऐसे ही होते हैं लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी जब क्रोध करते थे तो पृथ्वी हिलती थी, तू तो स्वयं हिल रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी का क्रोध भगवान का डर है। और राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया तब बोले, और कहा भी क्या? हे राम जी सुनो, जनक ने ऐसी बात कही। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता कोई ऐसे नहीं बोलता, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। किसी ने कहा लक्ष्मण जी शांत शांत, जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही तो उनकी बात का उत्तर विश्वामित्र जी दें, आप क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े छोटे की बात नहीं, यहां हमारी बोलने की भूमिका है। कहा कैसे? कहा यहां राम जी नहीं बैठे, रघुनाथ जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, ये रघुवंश मणि बैठे हैं, और राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी।
अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फनी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? और लक्ष्मण जी ऐसे फनी हैं कि वैसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन राम रूपी मणि पर आपत्ति आ जाए तो ये फनी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी का सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा सुन रहे हो क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरे बोले जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथे राजा ने कहा हमने पहले ही कहा था कि घर चलो, तुम ही यहां बैठे रहे। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे और रख देंगे तो फिर जाके तो आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। राजकुमार सबकी क्या दशा हो गई। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी तो बगल में बैठे, लवल में इस ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया। अच्छा तो कच्चे घड़े के समान फोड़ने का क्या अर्थ? देखो पक्का घड़ा अगर फूटेगा तो फिर बन नहीं सकता वो, और कच्चा घड़ा फूटेगा तो फिर बन जाएगा। इसी तरह जिनकी श्रद्धा भावना मुलायम होती है वे टूटकर फिर बन जाते हैं, और जो अकड़े रहते हैं वे टूट तो जाएंगे बन नहीं सकते। फिर आते हैं कच्चे घड़े की तरह टूटता है फिर बनाते हैं, फिर बनाते, यही उनकी लीला है। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही ब्रह्मांड की नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो जोजन सत प्रमाण ले धावो। कमल के नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, और तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है कि तुम कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालो, इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी ने कहा हमने कब कहा कि हम में इतनी शक्ति है? शक्ति नहीं है तो फिर ये तो कह रहे हो। ये तो वैसी बात हुई कोई दुकानदार की दुकान खुली देखकर कोई ग्राहक कहे वाह वाह बड़ी अच्छी दुकान है, अच्छे अच्छे सामान, और ये चीज कैसे, और ये आज ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी, और दुकानदार कहे जेब में पैसे हैं, पैसा जेब ही नहीं है, तो भाई कैसे खरीदोगे? एक आदमी घोड़ी की तारीफ करता था, महाराज ऐसी चलती हवा से बातें करे, कान तो ऐसे मिले हुए, और क्या बात है उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। लोग पूछते क्या कमी, तो कहता मर गई। तो क्या मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण जी कह रहे मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, शक्ति है कहे ही नहीं। तो कैसे करोगे? भगवान ने जब पूछा तो लक्ष्मण जी बोले तव प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप और बल पर, मेरे बल पर इतना भरोसा? लक्ष्मण जी बोले जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात, आपकी सौगंध अगर मैं ऐसा न करूं तो धनुष बाण हाथ में नहीं रखूंगा। और लक्ष्मण जी जब यह बोले वचन, लक्ष्मण जी ने जब यह कहे तो डगमगान मही दिग्गज डोले, पृथ्वी हिल गई, और पृथ्वी के हिलने से सब हिलने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप, या धनुष हिले या आप हिलो। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, लालिमा दिखाई देती है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर हमारा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट न हो जाते हमारा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए? और यह शुभ समय विश्वामित्र जी ने जाना, तभी कहा विश्वामित्र
समय शुभ जानी, बोले यति स्नेहमय बानी। अब भगवान ने जैसे ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, देखो कितना अद्भुत संकेत है। हमारे यहां सब विभाग अलग अलग बटे। बल चाहिए बजरंगबली की जय बोलो, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती माता के पास, शक्ति चाहिए जगदम्बा के पास। अलग अलग विभाग इस कार्य के लिए इन्हें। किसी ने कहा कि और तो सब की पूजा का अलग अलग फल है, लेकिन गुरुदेव की पूजा का क्या फल है? हमारे यहां गुरु महिमा बड़ी अद्भुत। श्रीधाम वृंदावन के परम वंदनीय श्रद्धास्पद पूज्य चरण संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक बार विराजमान थे, तो किसी जिज्ञासु ने कहा कि आप लोग वो तर्क करते बोला, आप लोग ये गुरुडम फैलाए हुए गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या जरूरत है गुरु की? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? बाबा मुस्कुराते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत है? तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि यह सवाल तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? सो बोला जानने के लिए पूछ रहे हैं। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। हाँ, इसी के लिए। एक सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं, तो मंत्र बताते हैं गुरु जी, वो किताबों में लिखे, एक एक अक्षर लिखा और बड़े शुद्ध लिखे, साफ सुथरे लिखे, फिर गुरु की जरूरत क्या? तो एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, कारतूस कोई बाजार से ले आए दुकान से और अपनी मुट्ठी में दबाकर कारतूस दीवार पर मारे, तो कारतूस का वह प्रभाव नहीं होगा जो उसमें शक्ति है। थोड़ा बहुत दीवार पर निशान बनेगा, लेकिन वही कारतूस जब बंदूक की नाली में रखकर चलाते हैं, नली में रखकर चलाते हैं, तो पूरे प्रभाव के साथ प्रकट होता है। इसी तरह ये मंत्र रूपी कारतूस अपने हाथ में ले लेने से वह प्रभाव नहीं करते, जब यह गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से निकलते हैं तब अपने पूरे प्रभाव के साथ जीवन बदल देते हैं। इसलिए हमारे यहां गुरुदेव की महिमा है। तो गुरु पूजा करने का फल क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, ये किसके धर्म है? का जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये जीव अपने को इस तरह मानता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझ में हर्ष है, मुझ में विषाद है, मुझ में अहम ये। लेकिन गुरु पूजा का फल क्या? कि गुरुदेव के चरणों में कोई प्रणाम करे तो फल यह कि हरस विषाद न कछुर आवा, अर्थात जीव धर्म तिरोहित हो गया। और गुरु चरणों का फल है कि व्यक्ति अपनी आत्म सत्ता का अनुभव कर सके। यह गुरुदेव की दया का फल है। राम जी चले तो कैसे चले? जब हर्ष नहीं, विषाद नहीं, तो प्रसन्न भी नहीं, उदास भी नहीं, तब सुंदर शब्द या सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी बिल्कुल सहज होकर चले। यह गुरुदेव की कृपा का फल है। उत्तमा सहजावस्था, उसी सहज दशा में राम जी जा रहे हैं। मनो मंजुवर कुंजर गामी, जैसे कोई हाथी झूमते हुए जा रहा हो, ऐसी मस्ती में बिल्कुल सहज। सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा कि इनको धनुष तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। सखी ने कहा, तेजस्वी पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए, तेजवंत लघु गणीय न लाने। और राम जी उसी चाल से चले जा रहे हैं, मस्ती से चले जा रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है, जैसे हाथी जा रहा हो झूमते हुए मस्ती से। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। बस राम जी उसी मस्ती। और कैसे जा रहे हैं? जैसे हाथी।
बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। अजय हाथी की एक विशेषता है, आपने देखा होगा। मुझे कई बार लगता है कि भारतवर्ष का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारतवर्ष की भक्ति भावना देखनी हो तो गांव में देखनी चाहिए। श्रद्धा। एक हाथी अगर एक गांव में आ जाए, एक, तो गांव भर के जितने वयोवृद्ध हैं श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहें हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो, ऐसे बोलते हैं, है ना? अच्छा देखो, मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई ऐसा पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के, गणेश जी के भाव से। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हो। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। कुत्तों हम समझे नहीं पाए कि कुत्ते क्यों हाथी के पीछे भौंकते हैं। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। अब वो बेचारे हमारी बोली समझ नहीं पाते, हम उनकी नहीं समझ पाते। अगर कुत्तों की बोली हम समझ पाते तो जरूर पूछते कि क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो। तो शायद कुत्ते एक ही उत्तर देते कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हैं हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे। जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। अच्छा आप देखो, कुत्ता कभी भी हाथी के आगे आके नहीं भौंकता। ये आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन एक तीसरी बात भी है, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती। क्यों मस्ती बनी रहती है? क्योंकि हाथ जोड़ने वालों के पास वह ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। भगवान ऐसे ही जा रहे हैं। अब श्री सीता जी ने राम जी को देखा, एरी जयमाल कहतो सुन ले हिये को हाल, कहतो होए निठुर रोस ही में तनि जावे तू, कहतो प्रण साथनी होए प्रण को निवाहे देरी, कहतो प्राण घातनी होए प्राण हानि जावे तू, बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठनी जावे तू, दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कहतो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू। प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर भगवान, धनुष आपका है, भवानी माता आशीर्वाद आपने दिया है, और हे गणेश जी महाराज इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले, हमारा ही वजन कहां कम है। पर श्री सीता जी ने कहा कि वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल स्थूल काय दिखाई दे रहे हैं, अगर उतना ही वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। तो आप दिखें तो ऐसे ही, पर चूहा भी आपका वजन लेकर दौड़ता रहता है। और हमारी संस्कृति संदेश देती है, प्रथम पूज्य कौन का प्रथम पूज्य वह, कि ऐसा नहीं है कि जिसको बड़े बड़े जिसका वजन ना उठा पावे, चूहा भी जिसका वजन उठा ले वही हमारे यहां प्रथम पूज्य है। श्री गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है, पर श्री सीता जी को लगा धनुष से ही कहना चाहिए। अब मुझे शंभु चाप गति तोरी,
हे शिव जी के धनुष, हमें तुम्हारा आसरा है, हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा हल्के तो हो जाएं, वजन कहां ले जाएं? श्री जानकी जी ने कहा राम निज जड़ता लोगन पर डारी निज जड़ता निज जड़ता निज निज जड़ता। अपना वजन इन राजाओं पर छोड़ दो। क्यों? ये राजा इतने हल्के हैं कि बिना हिले मान नहीं रहे, और तुम हिल नहीं रहे हो। हरू धनुष ने कहा भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करें। अरे नहीं, सभा की ओर मत देखो, राम जी को देख रहे। हाँ आ रहे हैं। किस लिए? हमारा वजन उठाने के लिए। क्या जिसका वजन उठाने के लिए भगवान आ रहे हो वह भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन होगा? हो हरू और रघुपति ही निहारे। फिर तो राम जी का ही भरोसा, राम जी का ही सहारा। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तब सिंह बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। देख सब ठाणे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप मही डारे। जय क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुर्भंग किया, जय जयकार होने लगी। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया 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 रे रघुवर ने धनुषवा। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा।
मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ 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 दिया रे रघुवर ने धनुषवा। धनुर्भंग हुआ। श्री सीता जी जयमाल लेकर चली, जयमाल लेकर चली सखियों के साथ। अब श्री राम जी के पास आए। जाय समीप राम छवि देखी, रह जनु कुंवरी चित्र अवदेखी। एकटक रह गई जैसे मूर्ति कनक की, पूतरी कनक की, देखते ही रह गई। अब अपने होने का होश ही नहीं तो जयमाल कौन पहनाए। चतुर सखी ने कहा पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाए। एक सखी ने कहा कि राम जी जानते हो ये जयमाल पहनाने में विलंब क्यों हो रहा है? आपने भी तो धनुष तोड़ने में विलंब किया था। तो करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़ ली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। श्री सीता जी भी तुम्हें जयमाल पहनाने में तरसाएंगी। श्री किशोरी जी कह रही हैं, सखियों ने कहा क्या? जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। अब राम जी चुप। एक सखी ने कहा अच्छा एक काम करो। क्या? सिर झुका दो। आप क्रीट मुकुट धारण किए उच्च आसन पर आसीन हैं, सिर झुका। राम जी हमारे बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने। और जैसे ही सिर झुकाए, एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर झुका हो सुना भी नहीं, आज भरी सभा में झुक रहा। दूसरी सखी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु चाहे जो कुछ हो जाए सिर मत झुकाना। राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। अब सखियां कहें सिर झुकाओ, लक्ष्मण जी कहेंगे ना झुकाओ। बड़ी देर हो गई। भक्तजन बड़े सुंदर सुंदर भाव इस प्रसंग में कहते हैं, पर एक भाव मुझे बहुत बहुत प्रिय लगा। राम जी ने सिर झुकाया ही नहीं और श्री सीता जी ने जयमाल पहनाई भी नहीं। अब सखियों ने झूठे ही गाना शुरू किया। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां गाने लगी, राम जी के गले में जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। अब राम जी बड़े हैरान कि जयमाल गिरी कैसे जब हमने सिर नहीं झुकाया। सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिरी कैसे, और गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे। गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है। पर राम जी ने सोचा सिर नहीं झुकाया तो माला कैसे गिर गई। देख ले जरा एक बार गिरी है कि नहीं। अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई सिर ऐसे तो करेगा नहीं। और जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसी सिय जयमाल राम उर्मिली।
अच्छा देखो, राम जी ने सिर झुकाया, श्री सीता जी बोली आप ऐसे बड़े अच्छे लग रहे हो। राम जी ने कहा कि भरी सभा में सिर झुकाए बैठे रहे अच्छा लगता है। श्री किशोरी जी ने कहा कि जिनसे धनुष हिला तक नहीं वे ऐसे अकड़े सिर किए बैठे हैं जैसे बड़ा काम किया हो, और जिसके छूते ही धनुष टूट गया वो सिर झुकाए हो। यह तो आपके शील सिंध होने का परिचय मिलता है। और भक्ति तो उसी ज्ञान को जयमाला पहनाती है जिस ज्ञान में इतनी विनम्रता हो। विद्या ददाति विनय, ज्ञान में विनम्रता हो। श्री राम जी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन आपकी ओर से देर हो रही है। तो राम जी ने कहा कि ज्ञान की ओर से विलंब हो यह तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर भक्ति की ओर से भी विलंब होगा तो भक्ति पर भरोसा कौन करेगा। सिय जयमाल राम उर मेली। कोई जानकी जी की जय बोलते हैं, कोई राम जी की जय बोलते हैं। धन्य है राम जी, कुछ लोग कहते हैं धन्य है श्री सीता जी, लेकिन जनकपुरवासी बोले ना राम जी धन्य न सीता जी, फिर का धन्य तो हम हैं। अच्छा हाँ, जिन जान की राम छवि देखी। श्री सीता जी राम जी को देख रही हैं, राम जी सीता जी को सीता जी का दर्शन नहीं, राम जी को राम जी का दर्शन नहीं, पर धन्य तो हम लोग हैं जो श्री सीता राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जिन जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। देखो धनुष टूट गया, किसी ने धनुष से कहा कि बड़े बड़े राजा आए उनके हाथ तो तुम हिले नहीं, और नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए। धनुष ने कहा कि हम उठे तो राम जी के हाथों उठे। अपनी उन्नति में राम जी का हाथ देखना, उन्हीं ने हमें ऊपर उठाया है। वो कहा ऐसे ऊपर उठना किस काम का कि गिरा दिए गए। धनुष ने कहा कि हम गिरे तो राम जी के चरणों में गिरे, गिरने का मौका आए तो भगवान के चरणों में गिरे। अच्छा एक बात है, ये गिरे क्यों? भगवान ने गिरा दिया तब ना। धनुष ने कहा कि हम चाहते थे गिरे, भगवान तो ऊपर उठा रहे थे। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठो, देह भाव से ऊपर उठो, अपने स्वरूप सत्ता में विश्राम पाओ। यह मिथिला है। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु इतने दिन श्री जानकी जी के चरणों में रहा हूं, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कि भक्ति तो चरणों में ही हो सकेगी, इसलिए नीचे गिरा दिया। तो दो टुकड़े क्यों कर दिए? कहा चरण भी तो दो हैं, और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो। भगवान ने ऊपर उठाकर नीचे गिराया, कितना बढ़िया संकेत है। उस अद्वैत का अनुभव करा के भक्ति भाव के लिए ये द्वैत भाव की सृष्टि की है। और धनुष बोला कि हम टूटे नहीं, जोड़ दिए गए। अभी तक श्री सीता जी के चरणों में जुड़े थे, आज राम जी के चरणों में दो टुकड़े हुए, एक रूप से जानकी जी के चरणों में, एक रूप से राम जी के चरणों में, और दोनों को जोड़ने वाली अनुराग की रस्सी कभी न टूटे, यही हम चाहते हैं, ये प्रेम की रस्सी। अच्छा धनुष एक बात बताओ, क्या तुम दुखी हुए क्योंकि आज तोड़ दिए गए? धनुष ने कहा कि हम प्रसन्न हैं कि तोड़ दिए गए। क्यों? कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष जुड़ा रहेगा, बाण चले गए तो दूसरे टूटेंगे। धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। हमारे टूटते ही अयोध्या मिथिला मिल गए, श्री सीता राम जी मिल गए, दशरथ जी जनक जी मिल गए, वशिष्ठ जी सतानंद जी मिल गए। तो यह अभिमान जब टूटता है तो समाज जुड़ता है, अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है। श्री सीता राम जी का ऐसा मधुर मिलन, और ये मिलन की पूरी कथा में आप देखें नियमावली साथ साथ है। प्रीति का प्रबंध है लेकिन नियमावली साथ साथ। पुष्प वाटिका हो चाहे धनुष यज्ञ हो, सारे नियमों का पालन किया गया। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रेम की प्रधानता है, वहां नियम नहीं इस प्रधान रूप में दिखाई देगा, पर प्रेम की प्रधानता है। एक महात्मा थे श्री
वृंदावन में श्री माधव दास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे, घूमने जाते भिक्षा के लिए, ऐसे ही परमहंस वृत्ति में रहते थे। एक वृद्धा माता उन्हें कुछ नहीं देती थी और वे नारायण हरि की आवाज लगाएं तो गाली दे दे कि हट्टा कट्टा सवेरे से आ गया चल। और माधवदास जी उसके यहां जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वृद्धा कुछ नहीं देती, काहे को जाते हो? कहने लगे वृद्धा तो वो देती जो कोई नहीं देता। कहा क्या? बोले गाली तो देती है, तो हम गाली खाने जाते हैं। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया पर उसके यहां पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधवदास जी ने कहा तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा बोले फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधवदास जी भी बोले कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन, उसके घर पौत्र का जन्म हुआ और वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधवदास जी ने क्या किया? कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर धोकर उसे घृत में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वह पोता भी कहता था धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और क्या किया? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है। सतपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधवदास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण, उनका सख्य भाव, तो सखा बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते और माधवदास जी से बड़ी बातें करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, माधवदास जी ने देखा तो भगवान बड़े उदास, बहुत उदास। माधवदास जी ने कहा क्या हुआ, उदास क्यों है? श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बताओ। क्या बताएं? नहीं नहीं, बताओ बताओ। भगवान कृष्ण बोले कि एक बात है,
क्या? जब से वृंदावन छोड़ा, यहां जगन्नाथपुरी में आए, हां, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो, अब तो यहां। भगवान बोले, सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी हो। बहुत कहा माधवदास जी ने, बोले नहीं, चोरी की तो खैर अब क्या। तो माधवदास जी बोले, इतनी आदत तो कर ही ले। बोले, कर कैसे ले, कोई साथी नहीं मिलता। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहां कोई सखा ही नहीं है, एक तुम ही हो। माधवदास जी बोले, महाराज हम, हाँ चलो। माधवदास जी बोले, कहां? बोले, चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी आती है क्या जो चोरी करे? भगवान ने कहा कि तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। तो अच्छा, हाँ, और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और क्या। अब भगवान ने समझाया, माधवदास मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे, पर चलना कहां सो बताओ। भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे और ये भेजते ही नहीं है। माधवदास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, नहीं ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। अच्छा चलो, गए राजा के बाग में। अब माधवदास जी और भगवान कृष्ण। अब भगवान बोले, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। अब माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो जैसे ये कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, भगवान बोले, ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़े, इस पे चढ़े कि इस पे? सो बगीचे के माली ने सुना, बोले, मैं बताता हूं किस पे चढ़ो, अभी आया। भगवान ले गए छिपा कर, तुमसे पहले ही कही थी धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी में। अच्छा ठीक। अब गए, जब वो जाके सो गया, फिर गए। भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, इस पे चढ़ो, चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए, ऊपर से कटहल गिराओ। ऊपर तो चढ़ गए, अब ऊपर से बोले, भगवान ने कहा, गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला, बड़े जोर से बोले। और जो कहा ये कटहल गिराएं, तो माली डंडा लेकर दौड़ा कि मैं अभी बताता हूं। और वो डंडा लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास उतर रहे थे पेड़ पर से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन, तो कहीं वृक्ष में उलझ जाए, कहीं सो जैसे उतरे पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए, बंधे रहो, सवेरे राजा के पास ले चलूंगा। अब माधवदास इधर उधर देखें तो माली ने कहा, क्या देख रहे हो? बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचेंगे, दूसरे कहां गए जो ले आए थे हमें, हमको फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बांधे और माधवदास जी को ले जाए। माधवदास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली क्यों बांधे, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े, इनको क्यों बांधा? तो माधवदास जी बोले, इससे कुछ मत कहो। क्यों? बोले, जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही, तो आपने क्या किया ऐसा? माधवदास जी बोले, चोरी। आपने चोरी? हाँ। कैसे? बोले, अब कुसंग में पड़ के सब करना पड़ता है। अरे भाई, किसका कुसंग? बोले, ये घर में बताएंगे। राजा साहब घर लेकर गए।
माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे, राजा साहब बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। कहो कन्हैया वो बिना चोरी के नहीं रह पाते हैं। वो वृंदावन से यहाँ आ गए, कहते चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं, सो कोई नहीं, हम ही मिले। सो हमको कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया, खुद तो उड़ गए, हम पिटते रहे रात भर। और राजा ने सुना, राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित घात हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। और भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रख के उनको चोरी में ही आनंद। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए, समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट, और भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसी कटी? हम तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए, तुम ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम आराम से। माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें। दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम सहजता से, भगवान को हार जाने में ही उतना आनंद, जीत जाने में भी उतना आनंद, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्रता तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कहीं जन्म, कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे। ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है। और इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राम जी की
लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हों, अर्थात धर्म से धुलें और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे, यही जीवन की सार्थकता। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।